नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली कक्षा के अंदर हमने रीजनिंग के टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चनों को हल कर रहे थे, जिसके अंदर हमने दूरी संबंधित क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो दिशा संबंधित क्वेश्चन है उसके दो टाइप, पहला कौन सा जिसके अंदर में प्रारंभिक चलने की दिशा दे रखी है और अंतिम दिशा पूछी जाती है। सेकंड टाइप जिसके अंदर में अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है, उसको पिछली वीडियो में हमें हल कर लिया था। अभी हम थर्ड टाइप है सापेक्ष स्थिति आधारित क्वेश्चनों को हल करते हैं। कौन सा टाइप है? थर्ड टाइप, सापेक्ष स्थिति आधारित। सापेक्ष स्थिति आधारित इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, हमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, उनका स्थान दे रखा होता है, आपस में उनकी स्थिति दे रखी होती है। उनके बीच से जो दो प्राणी है उनके बीच की हमें दिशा निकालनी होती है, जिसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास में तीन छड़ियां हैं। क्या है? तीन छड़ी है। कौन कौन सी है? एच आर और डी, तीन छड़ी है। ये तीनों छड़ियां एक क्रम में व्यवस्थित है। किस प्रकार से है? छड़ी एच है वो आर के पूर्व की तरफ है। छड़ी एच आर के पूर्व की ओर स्थित है तथा डी से उत्तर की ओर है। डी से उत्तर की ओर है। हमें क्या ज्ञात करना है? छड़ी डी से आर किस दिशा में है? आर किस दिशा में है? छड़ी डी से आर किस दिशा के अंदर है? इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पे एक दिशा को निर्धारित कर लेते हैं पैमाने के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा ऊपर की साइड में उत्तर दिशा लिखी जाती है। कौन सी? उत्तर। ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो हमें क्या दिया गया? छड़ी एच आर के पूर्व की ओर है। इसके अंदर यहां पे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं पहले भली भांति से देखना होगा, समझना होगा क्या लिखा हुआ है। एक तो ये और है और दूसरा और, इन दोनों के अंदर अंतर है। हमारे क्वेश्चन के अंदर एक मात्रा वाला और आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? आर की ओर है। हम मैच खेल रहे हैं, मैच के अंदर मोहन सोहन दो व्यक्ति खेल रहे हैं। मोहन सोहन की ओर है, यानी कि ये किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। मोहन सोहन की तरफ है। ये और है वो दोनों को अलग अलग करता है। मोहन और सोहन, माता और पिता, पाप और पुण्य, ये और दोनों को अलग अलग कर रहा है। इस प्रकार ये जो हमें रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को भली प्रकार से पहले समझना है, पढ़ना है कि उसके अंदर क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। तो ये और है, ये और हमें स्थिति निर्धारित कर रहा है, न कि दोनों को अलग अलग दर्शा रहा है। ये में क्या बता रहा है? छड़ी एच आर के पूर्व की ओर है। छड़ी एच किसकी बात कर रहा है? छड़ी एच की। कहाँ पे है? आर के पूर्व की ओर। ये आर है, आर के पूर्व। आर का पूर्व किस साइड में होगा? आर का पूर्व। आर के पूर्व की ओर छड़ी एच है। पहली लाइन अपनी क्लियर हो गई। दूसरी तथा डी से उत्तर की ओर है। यहाँ पे तथा है, यह तथा किसके लिए है? ये तथा यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एच की बात हो रही है। छड़ी एच आर से पूर्व की ओर है, यहाँ पे एच की बात हो रही है, इसलिए ये जो तथा है वो एच से संबंधित है, एच के लिए है, न कि आर के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? छड़ी एच है, आर के पूर्व की ओर स्थित है तथा डी से उत्तर की ओर है। एच है वो डी से उत्तर की ओर है, यानी कि डी से उत्तर की ओर। यहाँ पे अपने डी करेंगे तभी डी से एच है वो उत्तर दिशा के अंदर होगा। डी का उत्तर इस साइड के अंदर। अब हमें क्या बताना है? छड़ी डी से आर किस दिशा में है? छड़ी डी से आर किस दिशा में है? हमें इसके अंदर जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो से या के का माध्यम जो आ जाता है उसी का आंसर देना होता है। केंद्र बिंदु हम कौन सा रखते हैं? जिसके अंदर में से दिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गया डी से, तो केंद्र के अंदर यहाँ पे किस में रखेंगे? जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बीच में हम कौन सा नाम रखेंगे? आर रखेंगे या एच रखेंगे या डी रखेंगे? जिसके अंदर से या के लगा हुआ हो उसी को अपने केंद्र बिंदु के अंदर रखते हैं। यहाँ पे डी है और यहाँ पे आर अपना। तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम।
कहने का मतलब डी से आर है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसी प्रकार अपना एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखाया गया है? एक बाग है, तो बाग में क्या होते हैं? फलदार पौधे। उन फलदार पौधों की स्थिति दे रखी है, उनमें से 2 पौधों की स्थिति हमसे पूछी गई है। तो एक बाग के अंदर, एक बाग में अमरूद का पौधा, अमरूद है, आम के पूर्व की ओर है, आम के पूर्व में है। अमरूद का पौधा आम के पूर्व में है तथा आम का पौधा है सेब के उत्तर में है, सेब के उत्तर में है, उत्तर दिशा में है। आम का पौधा है वो सेब की उत्तर दिशा के अंदर है तथा फिग का पौधा अमरूद के उत्तर में है, अमरूद के उत्तर में है। फिग का पौधा है जो अमरूद के उत्तर में दिया गया है। तो सेब से फिग के पौधा किस साइड के अंदर है? सेब से फिग के पौधे की हमें स्थिति बतानी है। फिग का पौधा कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? देखो, सर्वप्रथम अपने जिस प्रकार क्वेश्चन के पूछा गया है उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। हमें सर्वप्रथम आम और अमरूद के पौधे की स्थिति ज्ञात करनी है। अमरूद का पौधा आम के पूर्व में है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं? आम का पौधा लेते हैं। अमरूद का पौधा आम के पूर्व में है। आम के पूर्व की साइड कौन सी होगी? आम के पूर्व में कौन सा है? अमरूद का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने चलते हैं दूसरी लाइन में। आम का पौधा सेब के उत्तर में है। आम का जो पौधा है किसके उत्तर में है? सेब का। कहने का मतलब सेब यहाँ पे होगा, तभी सेब के उत्तर में आम का पौधा आएगा, यानी कि सेब के उत्तर में आम का पौधा है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। फिग का पौधा अमरूद के उत्तर में है। जो फिग का पौधा है वो अमरूद के उत्तर में है। अमरूद की उत्तर दिशा यहाँ पे कौन सा है? फिग का पौधा है। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है? सेब से फिग का पौधा कौन सी दिशा के अंदर है? ये सेब है, ये फिग है। सेब से फिग का पौधा कौन सी दिशा के अंदर है? अब सेम वही प्रक्रिया, दिशा यहाँ पे सेब है, यहाँ पे फिग बन रहा है। तो सेब से फिग की दिशा कौन सी है? सेब से फिग की दिशा है वो उत्तर पूर्व। कौन सी आ जाएगी? उत्तर पूर्व। इस प्रकार अपने जो फोर्थ टाइप है, ट्रेन से संबंधित यानी कि रेल से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको अपने हल करते हैं। इसके अंदर ट्रेन और धुएं से संबंधित दिया क्वेश्चन होता है कि ट्रेन एक दिशा में जा रही है तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। अपने टाइप करते हैं यहाँ पे फोर्थ, ट्रेन से संबंधित या रेलगाड़ी से संबंधित। रेलगाड़ी, जैसा कि आपको पता है ट्रेन और धुआं हमेशा विपरीत दिशाओं में चलती है। कहने का मतलब यदि ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है तो धुआं पश्चिम में जाएगा, ट्रेन उत्तर में जा रही है तो धुआं दक्षिण दिशा में जाएगा। इसी प्रकार धुआं है वो हवा की दिशा के अनुरूप चलता है। यदि हवा पश्चिम दिशा में जा रही है तो धुआं भी पश्चिम में जाएगा, हवा उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं भी उत्तर दिशा के अंदर जाएगा। अब इसमें अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्युत डीजल चलित रेल, कौन सी ट्रेन है? डीजल चलित। एक डीजल चलित रेल है, रेलगाड़ी दक्षिण की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ। कौन सी दिशा में जा रही है? दक्षिण की तरफ। कहने का मतलब उत्तर से आ रही है और दक्षिण में जा रही है। हवा है वो पश्चिम की तरफ जा रही है। हवा पश्चिम की तरफ चल रही है या बह रही है, जो कुछ भी है, हवा पश्चिम की तरफ जा रही है। तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? यहां पे देखो, जो रेलगाड़ी है कौन सी दिशा में जा रही है? दक्षिण में। ट्रेन है वो दक्षिण दिशा के अंदर जा रही है। ट्रेन दक्षिण में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? उत्तर की तरफ, क्योंकि धुआं हमेशा ट्रेन के अपोजिट विपरीत दिशा के अंदर चलता है।
इसी प्रकार हवा पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है, यानी कि पूर्व से हवा आ रही है, पश्चिम की तरफ चल रही है। हवा पश्चिम की तरफ चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा के अंदर। लेकिन इसके अंदर दोनों का वेग क्या है? समान वेग है। हवा है वो समान वेग से चल रही है। समान वेग का मतलब क्या होता है? जिस गति से ट्रेन चल रही है उसी गति से हवा चल रही है। कहने का मतलब यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चल रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही धुआं चल रहा है। समान वेग हो गया दोनों का। हवा इसे पश्चिम की तरफ धकेल रही है धुएं को, और ट्रेन से उत्तर की तरफ जा रहा है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? दोनों के बीच में। तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। इसी प्रकार का अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? इलेक्ट्रिक ट्रेन। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर की तरफ चल रही है, या उत्तर की तरफ उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, तथा हवा पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं किस दिशा में जाएगा? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो उत्तर दिशा में जा रही है, उत्तर का मतलब दक्षिण दिशा से चल रही है, उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तथा हवा है वो पश्चिम से चल रही है और पूर्व दिशा के अंदर जा रही है। तो धुआं कौन सी दिशा के अंदर जाएगा? ये क्वेश्चन आपको हल करना है। अभी अपने लेते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ हो गया, फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप के अंदर में क्या है? परछाई से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं। परछाई के अंदर मुख्यतः सूर्य से परछाई वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अपना फिफ्थ टाइप हो गया परछाई से संबंधित क्वेश्चन। परछाई से संबंधित, जैसा कि आपको ज्ञात है, दोपहर के समय हमारी परछाई है कहाँ पे बनती है? हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे बनती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो परछाई हमारी या तो दोपहर से पहले बनेगी या दोपहर के बाद में। दोपहर के पहले बनती है उसे हम सुबह का टाइम देते हैं, और दोपहर के बाद में बनती है उसे हमें शाम का टाइम देते हैं। तो यहाँ पे पहले अपने सुबह के टाइम में देखते हैं। सुबह के समय परछाई। सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। सूर्य पूर्व दिशा में होता है तो परछाई हमारी कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। यानी कि सूर्य और परछाई हमेशा कौन से होते हैं? विपरीत दिशाओं में होते हैं। सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में होगी, सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूर्व दिशा के अंदर होगी। इसके अंदर में 4 टाइप बनते हैं, पर सुबह के टाइम में 4 बनेंगे टाइप, और शाम वाले टाइप में भी 4 टाइप बनेंगे। किस प्रकार? देखो, सुबह का समय सूर्य पूर्व दिशा में और परछाई पश्चिम दिशा के अंदर। तो इसके अंदर हमें दिया गया, यदि हमारा मुख उत्तर दिशा के अंदर होगा, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। यदि हमारा मुख उत्तर दिशा के अंदर है तो हमारी परछाई कौन सी दिशा में होगी? या हमारी दाएं होगी या बाएं होगी? तो परछाई हमारी बाएं तरफ होगी। सुबह के समय यदि हमारा मुख उत्तर दिशा में, हमारा मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, तो हमारा परछाई वाला स्थान या परछाई वाली दिशा कौन सी होगी? बाईं। यानी कि हमारी परछाई है वो बाईं तरफ बनेगी। इसी प्रकार सुबह के समय यदि हमारा मुख है वो कौन सी दिशा में हो? दक्षिण दिशा के अंदर हो। हमारा मुख दक्षिण दिशा के अंदर होगा तो परछाई तो पश्चिम में ही बनेगी, लेकिन परछाई किस दाएं बनेगी या बाएं बनेगी? परछाई हमारी दाहिनी तरफ हो जाएगी। यानी कि हमारा मुख यदि उत्तर में है तो परछाई बाईं ओर होगी, और यदि हमारा मुख दक्षिण में है तो हमारी परछाई दाहिनी ओर हो जाएगी। कौन सी तरफ हो जाएगी? दाहिनी तरफ। इसी प्रकार यदि हमारा मुख पूर्व दिशा में है, मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में, सूर्य के सामने है, तो हमारी परछाई है वो कहाँ पे बनेगी? अपने पीछे बनेगी। परछाई कहाँ पे बनेगी? पीछे। और यदि हमारा मुख है पश्चिम दिशा के अंदर होगा, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में यदि हमारा मुख होगा तो हमारी परछाई कहाँ पे बनेगी? हमारे सामने बनेगी। क्योंकि सूर्य पूर्व में है, परछाई पश्चिम में है, मुख हमारा पश्चिम के अंदर है, तो परछाई हमारी
सामने बनेगी। इसी प्रकार शाम के समय कंडीशन यही रहेगी, लेकिन सूर्य दिशा चेंज कर लेगा तो जो बायां दायां है वो अपना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अपने शाम के समय। शाम के समय में क्या होता है, सूर्य है वो पश्चिम दिशा के अंदर आ जाता है। पश्चिम दिशा में सूर्य पश्चिम दिशा के अंदर आ गया तो हमारी परछाई किस दिशा में बनेगी, पूर्व दिशा में। हमारी परछाई है वो पूर्व दिशा के अंदर बनेगी। यदि हम उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं, शाम के समय है, हमारा मुख उत्तर की तरफ है, तो हमारी परछाई हमारे दाएं होगी या बाएं, कौन सी दिशा में होगी, हमारे दाहिनी तरफ। कहाँ पे, हमारी परछाई हमारे दाहिनी तरफ होगी। इसी प्रकार यदि शाम के समय हमारा मुख दक्षिण दिशा के अंदर हो, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा के अंदर हो, तो परछाई तो पूर्व की टाइप पूर्व दिशा में रहेगी, लेकिन हमारे बाएं होगी या दाएं होगी, परछाई हमारे बाएं तरफ होगी। हमारा मुख यदि दक्षिण दिशा के अंदर हो गया तो परछाई कौन सी दिशा में हो जाएगी, बाएं तरफ हो जाएगी। दिशा तो वही रहेगी, लेकिन हमारा मुख यदि चेंज हो रहा है तो हमारा बायां दायां क्या है, वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि शाम के समय हमारा मुख पश्चिम दिशा में है, कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा के अंदर यदि हमारा मुख है तो परछाई कहाँ पे बनेगी, हमारे पीछे बनेगी। परछाई पीछे बनेगी। और यदि हमारा मुख पूर्व दिशा के अंदर है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा के अंदर है, तो हमारी परछाई कहाँ पे बनेगी, हमारे सामने। परछाई कहाँ पे बनेगी, सामने। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो चीज आप देखो। पहले में दायां बायां परछाई है वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में यदि ये दायां बायां और परछाई अपने क्लियर हो गई तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अपने कर सकते हैं। शाम का समय, क्वेश्चन के अंदर क्या है, शाम को अरुण को ज्ञात होता है कि उसकी परछाई कहाँ पे है, पीछे पड़ रही है। अरुण को ज्ञात होता है कि उसकी परछाई उसके पीछे पड़ रही है, परछाई पीछे पड़ रही है या पीछे बन रही है तो अरुण के दाहिनी तरफ कौन सी दिशा है, दाहिनी तरफ दिशा कौन सी है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसे शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, शाम का समय दिया गया है। शाम का समय दिया गया तो शाम के समय में सूरज पश्चिम दिशा के अंदर होगा। सूर्य पश्चिम दिशा के अंदर है तो परछाई कहाँ पे पड़ेगी, पूर्व दिशा के अंदर। शाम आते ही हमें यह चीज क्लियर हो गई, सूर्य पश्चिम में है और जो परछाई है वो हमारी पूर्व दिशा के अंदर है। अब यहाँ पे इसने क्या दिया गया, उसकी परछाई पीछे पड़ रही है, न कि उसके दाएं बाएं पड़ रही है। यदि दाएं बाएं होती तो उसका मुख या तो उत्तर में होता, यदि उसका मुख या उत्तर में है या दक्षिण में है तो उसका दायां बायां होगा। उसकी परछाई उसने बताई है आगे पीछे, आगे पीछे है तो उसका मुख क्या कौन सी दिशा के अंदर होगा, आगे पीछे तभी होगा तब या तो उसका मुख पूर्व में है या उसका पश्चिम में है, तभी उसकी परछाई कौन सी दिशा में होगी, आगे पीछे होगी। तो परछाई उसके पीछे बता रही है, परछाई कहाँ पे बन रही है, उसके पीछे बन रही है। तो परछाई पीछे किस स्थिति में बनेगी, यदि अरुण का मुख है वो पश्चिम दिशा के अंदर होगा। यदि अरुण का मुख पश्चिम दिशा के अंदर है तो उसकी परछाई है वो पीछे की दिशा के अंदर बनेगी, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को सूर्य पश्चिम में है, सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई उसकी पूर्व में होगी। अरुण का मुख यदि पश्चिम में है तभी उसकी परछाई पूर्व दिशा के अंदर होगी। तो अरुण का मुख हो गया पश्चिम दिशा के अंदर। अब हमसे पूछा गया है अरुण के दाहिनी तरफ, अरुण का मुख यदि पश्चिम दिशा के अंदर है तो अरुण का दाहिना भाग कौन सा हुआ, ये दाहिना भाग है और ये है बायां। हमसे कौन सा पूछा गया है, दाहिना। अरुण के दाहिनी तरफ कौन सी दिशा है, तो अरुण के दाहिनी तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। इसी प्रकार का अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया गया है,
दो सहेली है, शिवानी और कविता। सुबह के समय कौन सा है? सुबह का। सुबह के समय शिवानी और कविता, शिवानी व कविता आमने सामने से मिलती है। आमने सामने या अपने बोलते हैं विपरीत दिशाओं से मिलती है। विपरीत दिशाओं से मिलती है। शिवानी की परछाई हमें दे रखा है, शिवानी की परछाई कविता के दाईं ओर है। परछाई कविता के दाईं ओर है, दाईं है, यानी कि शिवानी की परछाई है वो कविता के दाईं दिशा के अंदर पड़ रही है। तो कविता का मुख किस दिशा के अंदर है? कविता का मुख कौन सी दिशा के अंदर है? तो सर्वप्रथम अपने समय देखेंगे। समय कौन सा है? सुबह का समय है। सुबह के समय शिवानी तथा कविता आमने सामने से या विपरीत दिशाओं से मिल रही है। चाहे आमने सामने बोल दो या विपरीत दिशाओं बोल दो, एक ही बात होगी। आमने सामने का मतलब यदि एक पूर्व से आ रही है, एक पूर्व से, दूसरी पश्चिम से, या उत्तर से या दक्षिण से, दोनों आमने सामने होगी। यही कंडीशन विपरीत दिशा की होगी। विपरीत का मतलब पूर्व का विपरीत कौन सा हुआ? पश्चिम, और उत्तर का विपरीत कौन सा हुआ? दक्षिण से, यानी कि एक पूर्व से आ रही है, एक पश्चिम से। तो विपरीत दिशा बोल दे या आमने सामने बोल दे, एक ही बात होती है। तो मैं क्या बताया गया? आमने सामने या विपरीत दिशाओं से मिलती है। शिवानी की परछाई कविता के दाईं तरफ है, कविता के दाईं तरफ है, तो कविता का मुख किस साइड में होगा? तो सर्वप्रथम अपने समय लेते हैं। समय है सुबह का। सुबह के समय में सूरज पूर्व दिशा के अंदर है, तो परछाई कौन सी दिशा में होगी? पश्चिम दिशा के अंदर। परछाई होगी पश्चिम दिशा में, परछाई होगी पश्चिम दिशा में। दोनों आमने सामने से मिलती हैं और उनकी परछाई है वो दाएं पड़ रही है। परछाई यहाँ पे हमें दाएं या बाएं पड़ रही है। इस सुबह के समय में सूर्य पूर्व में, परछाई पश्चिम के। यहाँ पे यदि परछाई दाएं बाएं पड़ रही है तो दाएं बाएं में कौन सी कंडीशन होगी? उनकी दिशा कौन सी होगी? या तो वो उत्तर से होगी या दक्षिण से होगी। यदि हमारा मुख उत्तर दक्षिण की तरफ है तभी हमारी जो परछाई है वो दाएं बाएं होगी। यदि हमारा मुख पूर्व पश्चिम की तरफ होता तो हमारी परछाई है वो आगे पीछे होती, न कि दाएं बाएं। इससे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि जो शिवानी और जो कविता है वो उत्तर या दक्षिण की दिशा में है, न कि पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अच्छा, पश्चिम की दिशा में शिवानी की भी परछाई है पश्चिम दिशा में होगी, और जो कविता है उसकी भी परछाई पश्चिम में होगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि शिवानी का मुख किधर है या कविता का मुख है वो किधर है। शिवानी की परछाई कविता के दाईं तरफ है, तो सुबह के समय परछाई पश्चिम दिशा के अंदर होती है, पश्चिम दिशा के अंदर, कविता के दाएं तरफ। कविता के दायां, कविता का दायां पश्चिम दिशा के अंदर कब होगा? कविता का दायां पश्चिम दिशा में कब होगा? एक तरफ हुआ दायां, एक तरफ होगा बायां। दायां और बायां। तो यदि हमारा मुख दक्षिण दिशा के अंदर है, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा के अंदर। हमारा मुख दक्षिण दिशा में है तो हमारा दायां पश्चिम की तरफ और बायां पूर्व की तरफ। अब इसके अंदर देखो, कविता के दाएं है, परछाई है कविता के दाएं। परछाई पश्चिम की तरफ होगी, किस तरफ होगी? दाएं होगी। तो कविता का मुख यदि दक्षिण दिशा के अंदर है तभी कविता की परछाई है वो पश्चिम दिशा में या दाईं तरफ हो पाएगी। तो कविता का मुख कौन सी दिशा में हुआ? कविता का मुख हुआ दक्षिण दिशा के अंदर। और शिवानी का मुख उत्तर दिशा के अंदर। शिवानी का मुख है उत्तर दिशा के अंदर। इस प्रकार कविता का मुख है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा के अंदर। यदि कविता का मुख दक्षिण दिशा में है तभी उसकी परछाई पश्चिम दिशा के अंदर बन पाएगी। यही हमसे पूछा गया है, कविता का मुख कौन सी दिशा में है? कविता का मुख दक्षिण दिशा के अंदर है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर में थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, जैसे शिवानी की परछाई या कविता के दाएं तरफ है
तो इसके अंदर में डायरेक्ट शिवानी की परछाई भी कह सकते थे। तो कहने का मतलब चाहे शिवानी हो या कविता हो, दोनों आमने सामने से मिल रही है, तो परछाई यदि सुबह का समय है तो परछाई दोनों की पश्चिम दिशा के अंदर ही होगी, सिर्फ उनका दायां बायां है वही चेंज होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप घर पे करके देखो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ही आप कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। बाकी इसका जो अगला पार्ट है, जो कौन से संबंधित है और दिशा से संबंधित है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।